हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। Audio. लिखा है 7500 पे सबसे अधिक डिस्काउंट किस पर मिलेगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, जिस पर सबसे ज्यादा गैप होगा वही डिस्काउंट सबसे प्रॉफिटेबल होगा। तो इसका गैप 0, इसका गैप आप 6 का, और इसका गैप अगर दूसरा डिस्काउंट में 0% है तो आप बोलोगे कितना, 10 का। सबसे ज्यादा गैप किसका है, सेकंड वाले का। सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी सेकंड वाले पर ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने प्रत्येक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 84 आवर्स में भर सकता है, जबकि प्रत्येक आउटलेट पाइप इस टंकी को 105 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो कितने घंटे में टंकी खाली होगी। इनलेट पाइप कितने घंटे में भर सकता है, आप बोलोगे 84। आउटलेट पाइप कितने घंटे में खाली कर सकता है, 105। टोटल कैपेसिटी देख लो कितनी है, आप बोलोगे 420। तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 5, और यहाँ पे 4। तो ऐसे 9 खोल दूं, आउटलेट पाइप 10 खोल दूं, तो अब टंकी कितनी भरेगी, आप बोलोगे 45 तो यहाँ है और ये 40। तो टंकी एक बार में कितना भर रही है, 5, और पूरी टंकी कितनी है 420। तो कितने टाइम में भर जाएगी, आप बोलोगे 8, 4। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल x है, तो कोस x बताना क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर x ये 3/7 है, तो आप मुझे एक चीज बताइए क्या होगा, आप बोलोगे √40 पाइथागोरस से। तो हमारे पास कोस क्या आएगा, आप बोलोगे बेस कितना है मेरे पास, आप बोलोगे 2√10 अपोन में ये कितना है 7। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 विद्यार्थियों की कक्षा में बॉयज 35 है, बॉयज 35 है, तो बचे हुए क्या हुए, गर्ल्स हुई। ये बॉयज वही गर्ल्स हो गई। लड़कों का औसत 42 है, ओके, और पूरी क्लास का औसत 46.5 है। तो गर्ल्स का औसत बताना क्या होगा। यहां से मैं इसको माइनस करूँ तो आपके पास क्या आएगा, 4.5। ठीक है, रेशियो निकाल लो इनके, आप बोलोगे 5 और 7। 5 का ये 9 मल्टीपल हो रहा है, तो इसका भी 9 मल्टीपल कितना होगा, आप बोलोगे 6.3। अच्छा, तो आप एक चीज बताइए, ये इससे कम है तो यहाँ पे इससे ज्यादा होना पड़ेगा, मतलब ये इसमें प्लस करूँ तो आपका आ जाएगा 42.8। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का है, देखो सॉल्व करो। ज्यादा कुछ नहीं करना होता, एक वैल्यू 0 मान लो। सी अगर मैं 0 मानू तो आप बोलोगे ये खत्म, इससे ये खत्म, यहां से ये खत्म। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे a+b का होल स्क्वायर -2ab। पुट कर दो, आप बोलोगे 169 माइनस ये कितना आएगा 108, माइनस होके क्या बना देगा 61। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 110 है, त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 56 है, तो वृत्त की रेडियस बतानी क्या होगी। आप मुझे एक चीज बताइए, पूरा सर्कल कितने का होता है 360, और मुझे चाहिए कितना 56। ठीक है, और ये पूरा किसके बराबर है 110 के। तो पाई की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है 22/7। बस अब कट कर लो, ये आपका आ गया 5, आ गया 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, और ये वापस जाके 955 जो आपका रेडियस बना देगा कितना 35, मतलब 15। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने दो सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ। बताना है कौन सा सही है। जब दोनों सिमिलर है तो हर चीज सिमिलर होगी, दोनों के पेरीमीटर कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकते, दोनों का पेरीमीटर कभी इसका आधा नहीं हो सकता, और ये कभी छोटे बड़े नहीं हो सकते। तो जब सिमिलर है तो सब क्या होगा, इक्वल। सब क्या होने वाला है, इक्वल। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी के स्टूडेंट की संख्या, सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी में पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताना है कितना है। पास हुए स्टूडेंट निकाल लो, ये आपका, ये इन सबको क्या कर दो टोटल, आप बताओ। तो 2800 हो गया हमारे पास पास हुए।
अच्छा टोटल कितने हैं हमारे पास, आप बोलोगे ये आपका हो गया 1000, ये 1600, 2300 प्लस 650 आपका हो जाएगा 2950 परसेंटेज है। तो ये जीरो से ये खत्म, 5 से कट का 20, ये आपका 5 और 9 5600 अपोन में 59, आप इसको कट करोगे आपका आ जाएगा 94.92। क्वेश्चन आपके सामने है, एक स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा जिसकी रेडियस 35 है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, बात किसकी हो रही है, पाई आर स्क्वायर की। अच्छा अगर रेडियस 7 है तो एरिया कितना होता है, आप बोलोगे 154। रेडियस अगर 35 हो जाए तो आप बोलोगे एरिया भी कितना हो गया 154 इंटू, अगर 5 गुना हो रहा है तो एरिया भी कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, मतलब इंटू 25। तो आप बताओ इतनी की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 154 इंटू 25, 25 इसके साथ मिला के क्या बना देगा 00। सिंपल था बिल्कुल। पाइप ए और पाइप बी एक साथ चालू होने पर पूरी टंकी 6 मिनट में भर जाती है। यदि पी इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक लेता है तो ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में कितना समय लेगी। तो आप एक चीज बताइए, ये ए है ये बी है, बी ए से 5 मिनट अधिक ले रहा है, इसमें सब में क्या है 5 मिनट अधिक है, ये नहीं है ठीक है, बाकी सब में 5 मिनट अधिक है। आप एक चीज बताओ अगर इन दोनों का एलसीएम लूं, सबसे बढ़िया ऑप्शन से कर लोगे वही सबसे बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन में। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 60। ओवरऑल इनकी रेशो 3 और 4 मतलब 7, मतलब ये नहीं हो सकता कि पूरा पूरा जा रहा है 6। अच्छा इधर आ जाओ, आप बोलोगे इन दोनों का एलसीएम 30, 2 और 3 मतलब 5, मतलब ये गया 6 कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। तो बाय ऑप्शन ही सबसे बेस्ट था इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 846523x7y 9 नंबर की संख्या है जिसे 9 से डिवाइड किया जा सकता है। यदि y माइनस एक्स 6 है तो रूट में 2x प्लस 4y बताना है कितना होगा। तो यहां से तो मुझे कंफर्म हो गया कि y बड़ा है x से, जब भी पॉजिटिव आ रहा है नंबर। तो आप मुझे एक चीज बताइए, पहले तो 9 वाले काट दो, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, तो बच्चा क्या मेरे पास 8 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 होना चाहिए। अगर 9 है और पीछे जाके 8 माइनस होगा तो आप बोलोगे 1 बचेगा। y माइनस एक्स 6 और x प्लस वाई 1 हो सकता है इस कंडीशन में, कभी नहीं हो सकता। तो आपको इसी का एक मल्टीपल लेना था 18, बस इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। अगर ये 18 है तो x प्लस वाई कितना हो गया, आप बोलोगे 10। अगर x प्लस वाई 10 है, y माइनस एक्स 6 है, मतलब y को 6 ज्यादा है, बचा कितना 4, दोनों में 2 2 बांट दो, तो आप बोलोगे x आ गया मेरे पास 2 और y कितना आ गया 8। तो बस पुट कर लो और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो आपका आ गया कितना 4 और 8 चौक 32, तो आपका आ जाएगा कितना 6। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 है, tan a इक्वल टू 1 ओपन में √3 है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी बताना है क्या होगा। तो पहली बात है आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए, आइए रिवाइज कर लेते थोड़े जो आपके सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन ए प्लस बी क्या रहता है, आप बोलोगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या रहेगा, आप बोलोगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी क्या रहेगा, आप लोगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी क्या रहेगा, आप बोलोगे साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। ये 4 फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, जब आप सीजीएल जैसे इतना अच्छा पेपर दे रहे हैं तो ये चारों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में आप बताइए ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए प्लस सी का है। अच्छा जिसमें भी 90 है तो बचा हुआ भी क्या हुआ 90, तो साइन 90 क्या होता है, आप बोलोगे सिंपल था बिल्कुल और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने, आइए सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए
ये तो 1 हो गया, -1 होगा तो ये 2 आपका हो जाएगा कितना, 2। ये आप इससे इंटू होगा तो बना देगा इसे 10, और -6 होगा तो ये पूरा हो जाएगा आपका कितना, ये पूरा 4। अच्छा आ जाएगी, ये 3 आ गया, 3 से ये 3 खत्म, मतलब ये कितना हो गया, -5। इंटू में क्या था मेरे पास 4, और इधर कितना है मेरे पास 6। तो आप एक चीज बताइए, ये तो आपका हो गया -20 और ये 6, तो आपका आ जाएगा 40। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है और गहराई 10 मीटर। पूरी तरीके से भरे जाने पर पेट्रोल के टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है? तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितना लीटर होता है, आप बोलोगे 1000 लीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आ जाइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी गहराई हो गई। तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये आपका आ गया 125, जीरो, और साथ में क्या है, जीरो। ये आपका मीटर में, और मीटर किस में करना है, लीटर में, तो 3 जीरो और लगा दो। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, किसी विभाग में कर्मचारियों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में अंतर सबसे ज्यादा किस में? आपको ये बताना सबसे ज्यादा अंतर किस में। तो आप एक चीज बताइए, इसमें अंतर कितना है, 3, इसमें कितना है 1, ये 2 है, ये 0 है, ये 4, तो सबसे ज्यादा अंतर किस में है, 5 में। तो टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने, सिंप्लीफाई करो, हमें चाहिए कोट ए। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करूं, सिंपल सा इसको यहां भेज दूं, तो 6 कोस पीछे आके माइनस कर देगा, आपका आएगा 15 कोस ए। अच्छा 8 कोस इधर जाके माइनस कर देगा, आपका आ जाएगा कितना, 5 साइन ए। हमें चाहिए कोट, तो साइन को नीचे भेज दो, तो आपके पास आ जाएगा कोट ए इक्वल टू 1 में 3। क्या था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल था। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके सामने, आइए थोड़े फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके सीजीएल के लिए काफी हेल्पफुल हो आपके लिए। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये था आपका फर्स्ट। सेकंड बताइए, आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड बताइए, ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ 3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फोर्थ बताइए, तो आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये थे आपके 4 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो आपके सीजीएल के लिए काफी यूजफुल है। तो अभी हमें किसकी नीड है, आप बोलोगे सेकंड की। तो इक्वल टू क्या है 405, ये हमें चाहिए। ये कितना दे रखा है हमें 54, हाफ कर दो, आप बोलोगे 27, और 27 से कितने बचाएगा, आप बोलोगे 15। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपका 15। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, पाइप ए 6 घंटे में टैंक को 50% भाग भर सकता है, पाइप बी इस टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी, तो मिनट में निकालना है। तो आप एक चीज बताइए, अगर ए 6 घंटे में एक टैंक का 50% भर सकता है, 100% कितने में भरेगा, आप बोलोगे ए 12 घंटे में भरेगा, बी इसे 18 घंटे में भर सकता है। टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, आप बोलोगे 36। तो ये इसे 3 में भर रहा है, तो ये इसे 2 में भर रहा है, तो 36 अपॉन में 5 हमें चाहिए मिनट में, तो इंटू 16। तो ये कट जाएगा आपका कितना 12, और 12 जब इससे इंटू होगा तो आपका आ जाएगा 432। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, राम और श्याम एक सर्कुलर ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। राम की चाल श्याम की चाल से 3 गुनी है, मतलब राम की चाल शाम की चाल से 3 गुनी है। ओके, सर्कुलर पाथ की लंबाई 1440 है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू होने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में शाम से पहली बार मिलता है, मतलब दोनों की कंबाइंड स्पीड क्या रही होगी, आप बोलो 1440 अपन में 8वें मिनट, मतलब 8 मिनट दोनों एक साथ दौड़े, आप बोलोगे
ये कितना आ जाएगा 180। और शाम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ना शुरू करते तो दौड़ समाप्त होने में शाम के द्वारा लिया गया समय कितना है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर दोनों एक साथ दौड़ना चालू किए, दोनों की कंबाइंड स्पीड कितनी आ गई 180, मतलब एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे, स्पीड क्या हो जाती है दोनों की माइनस। इन दोनों का गैप कितना आ गया 2 ही हमारे पास 180 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 90 और शाम की कितनी आ गई 90। तो शाम की स्पीड कितनी है 90। आप मुझे बताइए, लिखा है दौड़ समाप्त होने में शाम द्वारा लिया गया समय कितना था, मतलब 144 मीटर का ग्राउंड था और शाम द्वारा मतलब अपोन में 90, जीरो से जीरो खत्म, ये आपका आ जाएगा कितना 16। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ा सा लॉजिकली था। क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का है, देखो सॉल्व करो। आप क्या कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल है बिल्कुल, इसको इससे इनटू इसको इससे इनटू, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों की वैल्यू एक्स है और इन दोनों की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल कितना 8x इक्वल टू 12x। तो इससे ये खत्म, ये 2 ये 3, आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेम द्वारा प्राप्त किए गए अंक पीटर द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से 19% कम है, मतलब पीटर हमारे पास 100 है तो सेम कितना हुआ, आप बोलोगे 81। पीटर द्वारा प्राप्त किए गए अंक सेम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों कितना प्रतिशत है, तब गैप कितना है इसका, आप बोलोगे 19। किस पर, सेम द्वारा, मतलब 81 इंटू 100। सॉल्व कर लेते इसे, कुछ नहीं फिर से इसे क्या करो फ्रैक्शन, आप बोलोगे ये आ जाएगा आपका 19 और 81, 19 इससे भी इंटू होगा और इससे भी होगा, 19 प्लस 361 अपॉन में 81। तो आप देखिए ये ऑलमोस्ट 4 प्लस है कि 8 चौक 32 होता है और ये 36, ऑलमोस्ट 4 प्लस है। तो 4 प्लस का मतलब क्या हुआ 23 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका 23.46 कहलाएगा। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, एक स्कूल में लड़कों की संख्या उस स्कूल के लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात 7:17 है। यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या 1099 है तो उस स्कूल के लड़कियों की संख्या बतानी क्या होगी। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये बॉयज है तो ये टोटल हुआ, तो गर्ल्स कितनी हो गई हमारे पास, आप बोलोगे 10। लड़कों की संख्या कितनी है 1099, मतलब ये 7 की वैल्यू है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या रही, आप बोलोगे 7 एकम 7, 7 35 का 4 और 7 7 49, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 157, तो 10 यूनिट की वैल्यू 1570। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और सबसे बेस्ट एनालाइज आपके लिए करवाता रहूं। ऐसे में सीपीओ सीजीएल जो अपकमिंग जितने भी पेपर आने वाले हैं सबकी सबसे बेस्ट एनालाइज यहीं पर आपको मिलने वाली है विद्या इंस्टीट्यूट पे। तो क्वेश्चन आपके सामने 21,000 की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 6400 है, रेट बताना कितना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, इन दोनों जीरो को हटा दो। इसने इतनी सी बात बोली 64 अपॉन में 210 का कितना प्रतिशत है, ये आएगा रेट कितने साल का 3 साल का, हमें चाहिए 1 साल का, तो 1 अपॉन में 3। तो बस सोल्व कर लेते से ये इससे ये खत्म और ये आपका आ जाएगा कितना 64063, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 अपॉन में 63%। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, एक इसी कार्य को भी 120 दिन में कर सकता है जबकि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 72 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए किसी कार्य को 120 में कर सकता है, ए प्लस बी इसी कर सकते हैं, तो आप बताइए 360। अच्छा ये इसका कितना है, आप बोलोगे 3 और ये 5। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे 3, दोनों की 5, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, आप बोलोगे 2, और ये पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 180। सिंपल था बिल्कुल। एक पुलिसकर्मी 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, 360 किलोमीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। पुलिसकर्मी और चोर दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है जबकि चोर 8 किलोमीटर की रफ्तार से, चोर और पुलिस ये 8 किलोमीटर की रफ्तार से, और पुलिसकर्मी 9.2 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ना चालू करता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है ये किसकी रेशो है, आप बोलोगे स्पीड की।
आपको पता है डिस्टेंस भी यही होता है हमारा, रेशियो निकाल लेते हैं। अब पॉइंट हटाया, यहाँ पे लगाया 0, तो आप कट कर लेते हैं, आपका आएगा कितना 20 और ये आपका 23। गैप कितने का है 3 का, यही हमारा 360 है। तो ये इसका कितना मल्टीपल है, आप बोलोगे 120। तो कितनी यूनिट कवर की जाएगी 23, मतलब 23 से इंटू कर दो तो आपका आ जाएगा कितना 2760। सिंपल था बिल्कुल। तो बताइए कैसे लगे सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अब आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। आने वाले सीपीयू सीजीएल हर एक पेपर सेट उठाया जाएगा और सबसे बेस्ट तरीके से इसको पेपर सेट को प्रेजेंट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।